वो नहीं रखना चाहती थी ये बच्चा, लेकिन विद द टाइम 3 महीने बीत गए और उसे पता ही नहीं चला। अब वो मार्केट में जाती है तो उसको अक्सर खून की खुशबू आती है। वो समझ नहीं पा रही थी ये खून की खुशबू क्यों आ रही। एक फाइन नाइट को जब बेबी 4 मंथ्स का था, जब निहारिका 4 महीने प्रेग्नेंट थी, वो रात को कच्चा मीट खाते हुए किचन में पकड़ी गई। उसका पति उसको जैसे ही देखता है, वो मीट खा रही होती है अपने हाथों से क्रैक करके, और वो एकदम से ऊपर से देखती है। वो जैसे ही उसको देखती है वो रोने लग जाती है। उसको बोलती है कि मैंने आपको बोला था ना, यहाँ पे मेरा सबसे इंटेलिजेंट पावरफुल बच्चा चाहिए था। फादर एकदम से आंखें बड़ी कर लेते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये ऑफरिंग किसी गॉड को नहीं जा रही थी बल्कि एक डीमन को जा रही थी। फादर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि तुम रूहों से लड़ सकते हो, तुम रूहों को शांत कर सकते हो, उनकी इच्छाएं पूछ सकते हो, लेकिन किसी डीमन को कंट्रोल में कभी नहीं कर सकते। और डीमन के जो कंट्रोल में हो उससे तो तुम क्या ही बात करोगे। डीमन अक्सर अपना शिकार ढूंढते हैं पृथ्वी पे आने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम। ये है हॉरर विद हिताक्षी। आपके बहुत सारे कमेंट्स के बाद और डिमांड के बाद आई हैव मेड माय ओन चैनल फॉर हॉरर स्टोरीज। आई होप आप लोग एंजॉय करोगे बहुत ज्यादा। और इसके अलावा अमन के साथ भी आती रहेंगी ऐसी स्टोरीज, लेकिन अकेले में एंजॉय करने का और भी ज्यादा मजा है। सो ये वाली स्टोरीज भी एंजॉय करना, अमन के साथ भी एंजॉय करना। इस चैनल को भी कर दो सब्सक्राइब। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। सो दिस इज अ स्टोरी अबाउट निहारिका। निहारिका एक छोटे से गाँव की लड़की थी। उनके गांव में सबके सब क्रिश्चियंस थे और चर्च में बहुत ज्यादा बिलीव करते थे। निहारिका को शुरू से उसके पेरेंट्स ने एक ही चीज सिखाई थी कि बेटा ऑलवेज ऑफर योर फूड टू गॉड। जब भी कोई भी चीज तुम खाओगी सिर्फ गॉड को ऑफर जरूर करना। लेकिन कहीं ना कहीं उसके पेरेंट्स का इतना बिजी लाइफस्टाइल था कि वो उसको ये बताना तो भूल ही गए कि सिर्फ फूड ऑफर नहीं करना है, उसके साथ प्रेयर भी करनी है, उसके साथ तुम्हारी इंटेंशंस भी क्लियर होनी चाहिए। मुझे ये रिचुअल सिखाकर उसके पीछे का महत्व उस छोटी सी लड़की को बताना भूल ही गए। एक छोटी सी लड़की जिसको सिर्फ और सिर्फ ये बताया गया कि उसको अपने फूड का पहली जो बाइट है वो शेयर करनी है, विदाउट टेलिंग कि उसके पीछे का एक्चुअल कंसेप्ट क्या है, उसको कैसे करना है और उसके इंटेंशंस क्या रहनी चाहिए। उस बच्चे को क्या पता चलेगा कि उसको एग्जैक्टली मांगना क्या है और वो करना क्यों है। निहारिका ने शुरू से यही चीज करना शुरू कर दी थी। वो हमेशा अपने खाने से पहले एक बाइट निकालती थी और हमेशा से सिर्फ विश मांगती थी कि ओ प्लीज मेरी ये चीज पूरी हो जाए, मुझे ये मिल जाए। और एक दिन बहुत ही चमत्कार से उसके साथ हुआ भी। एक 5 साल का बच्चा जो बिना पढ़ाई करे ये मांगे कि मैं एग्जाम में पास हो जाऊं और वो हो भी जाए, तो उसके लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। लेकिन निहारिका के लिए बहुत बड़ी बात थी। निहारिका ने धीरे 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 यही डिमांड्स करना शुरू कर दी। उसी रिचुअल के बाद वो खाना खाने से पहले अपनी बाइट निकाल दी, उसके बाद वो विश मांगती और वो विश पूरी भी हो जाती। और ये रिपीट होने लग गया। अब वो बात इतनी बार रिपीट हो रही थी कि उसको ना दोस्तों की ज़रूरत थी, ना अपने मामा पापा की ज़रूरत थी, ना ही किसी अंकल आंटी की ज़रूरत थी। वो अकेली बड़ी हो रही थी, अकेले अपने सपने बुन रही थी और बहुत खुश भी थी क्योंकि उसको किसी चीज़ की कमी नहीं हो रही थी। उसको लगता था कि वो जो भी सोचती है वो सच हो जाता है और वो इतना आसान भी है। लेकिन वो ये रिचुअल किसी से शेयर ही नहीं करती थी। वो किसी को बताना नहीं चाहती थी कि उसकी खुशियों का खजाना आखिर छुपा कहाँ है। थोड़े दिन बाद जब वो 21 साल की हो गई, उसकी शादी तय हो गई। वो अपने मम्मा पापा के साथ ही दूसरे गांव में गई। वहाँ पे भी एक चर्च था और क्योंकि ये लोग क्रिश्चियन थे, ये चर्च को बहुत मानते थे, इन्होंने वहाँ पे जाकर भी प्रेयर्स ऑफर करना शुरू करी। तब उनको पता चला कि वो चर्च काफ़ी देर से अबेंडन है। उसको सिर्फ क्लीन करते हैं वहाँ के प्रीस्ट और सिस्टर्स। उधर कोई भी क्रिश्चियन बिलीवर नहीं था, कोई भी क्रिश्चियनिटी में बिलीव नहीं करता था, कोई भी स्पिरिचुअल ही नहीं था, किसी भी रिलीजन में वो बिलीव नहीं करते थे। ये सुनकर निहारिका को बहुत ज़्यादा झटका लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये लोग बिलीव कैसे नहीं कर सकते, हम तो छोटे होते से यही चीज़ें करते आ रहे हैं, ये कैसी चीज़ हुई। तभी उसकी इंट्रोडक्शन हुई उसके फियांसे के साथ। अब वो बहुत खुश थी क्योंकि उसका फियांसे बहुत ज़्यादा स्मार्ट था, बहुत हैंडसम दिखता था और वो खुश थी कि वो एक अच्छे अमीर घर में सेटल होने जा रही है। थोड़े दिन बाद जब उसकी सारी शादियों की तैयारी शुरू हो गई और उसके सारे रिचुअल्स तय हो रहे थे, उसने सिर्फ एक डिमांड रखी कि ये शादी चर्च में होगी। उसी चर्च को बहुत अच्छे से सजाया गया, क्लियर करवाया गया। बहुत सारी जो धूल मिट्टी जमी थी बाहर, वो भी साफ करवाई गई। प्रीस्ट और सिस्टर्स बहुत खुश थे कि फाइनली हमारे चर्च को भी कोई महत्व मिल रहा है। उस टाइम पे निहारिका और उसका फियांसे वहाँ पे जाते हैं अपनी फैमिलीज के साथ और वहाँ पे जीसस के सामने शादी कंप्लीट करते हैं। थोड़ी देर बाद जब वो घर आती है, दैट वाज हर फर्स्ट नाइट। सेम चीज़ वो करती है। खाना खाने से पहले वो बाइट रखती है और बोलती है कि मेरा बेबी वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पावरफुल, स्मार्ट, इंटेलिजेंट बेबी हो। ये सुनते ही उसका पति थोड़ी देर में अंदर आता है और वो उससे पूछता है क्या तुमने खाना खा लिया। वो कहती है हाँ मैंने तो खा लिया। उसके बाद उन दोनों के बीच में जो भी होता है वो बहुत एबनॉर्मल था।
बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। और निहारिका समझ जाती है कि ये तो कुछ इंसानी ताकतों से तो ज़्यादा ही है। किसी भी चीज़ में कोई इतना ज़्यादा पावरफुल और इतने स्पीड से कोई भी चीज़ कैसे हो सकती है। थोड़ी देर बाद निहारिका बहुत ज़्यादा थक जाती है और बहुत पेन में होती है। वो अपने पति को बोलती है कि प्लीज़ अब मुझे जाने दीजिए, अब मुझे छोड़ दो। उसका पति कहता है नहीं, अभी नहीं। इस तरह से कॉन्टिन्यूटी में वो लोग तीन बार ट्राई करते हैं टू मेक द बेबी। आफ्टर दैट जब वो बहुत ज़्यादा थक जाती है और एकदम रोने लगती है तो उसका पति उसको छोड़ देता है और कहता है जाओ, और वो सो जाता है। जब वो जाओ बोलता है तो उसकी पत्नी उसकी आवाज़ सुन के एकदम से डर जाती है, क्योंकि उसकी आवाज़ में इतनी खराश थी और इतनी हैवीनेस थी और इतनी ईको थी कि वो इस आवाज़ को सर ही नहीं पाती है। वो इस आवाज़ से इतनी ज़्यादा डर जाती है कि एकदम से वो सहम कर बेड के साइड पे हो जाती है। उसके बाद एकदम से उसका पति सो जाता है। वो बेड से उठती है, वो उसकी ओर देखती है और वो कामली सो रहा होता है। उसका पहले जो फेस बना था, वो फेस, उसकी वो आईज की फिरोसिसनेस, उसकी वो एकदम से गुस्से वाला टेम्परेचर, उसके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया था, वो सब नॉर्मल था। उसका पति एकदम काम लग रहा था और वही इंसान लग रहा था जिसको उसने फर्स्ट डे एज अपना फियांसे देखा था। उसकी सांस में सांस आती है लेकिन वो बहुत डरी होती है। उसके बाद शावर में नहाने जाती है तो शावर का पानी इतना गर्म आता है कि वो जल जाती है और चीखने लग जाती है। उतनी देर में उसका पति भाग कर आता है और कहता है तुम इतनी रात को नहा क्यों रही थी। वो कहती है बिकॉज मुझे सोने से पहले नहाना था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो कहता है कि इतनी भी क्या बात हो गई, ऐसा तो कुछ हुआ भी नहीं, हम तो हाकर थक कर सो गए। तो उसको हैरानी होती है कि ये कैसी बात कर रहा है, अभी हमारे बीच में जो इतना कुछ हुआ इसको कुछ याद ही नहीं है। वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है लेकिन वो किसी तरह से ये रात निकालती है और सो जाती है। अगले दिन वो उठती है, वो नॉर्मल सारे काम कर रही है। घर में कुछ ना कुछ, कभी ना कभी कुछ आवाजें, कुछ सरसराहट, कुछ ना कुछ चलता रहता है। लेकिन वो एक चीज नहीं समझ पाती कि वो रिचुअल के कारण हो रहा है। वो हर बार अब भी खाने से पहले अपनी बाइट बाहर रखती है, उस ऑफरिंग को देती है, जाने अनजाने में कि वो ऑफरिंग एक डीमन को लग रही थी। एक ऐसा डीमन जो कि तुम्हें सुन सकता है, तुम्हें देख सकता है और इंसानी दिमाग को पढ़ भी सकता है। उस रात उसके साथ और उसके पति के साथ जो भी हुआ था वो एक डीमन ने कराया था। इस बात का कुछ पता ही नहीं था और वो बहुत खुश थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। उसका धीरे धीरे बेबी बड़ा होने लगता है। उसको बहुत भूख लगती है क्योंकि निहारिका वेजिटेरियन थी। उसको सडनली रेड मीट की क्रेविंग, वाइन की क्रेविंग, अल्कोहल की क्रेविंग होने लग जाती है। उसको लगता है कि यार ये मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। क्रेविंग्स तो उस चीज की होनी चाहिए जो चीजें मैंने खा रखी है। मुझे ऐसी चीजों की क्रेविंग क्यों हो रही है जो मैंने कभी चखी भी नहीं और ना ही मेरे घर में कभी किसी ने चखी। निहारिका के डाउट्स बढ़ते ही जाते हैं। थोड़ी देर बाद निहारिका जब कभी मार्केट में जाती है तो उसको लोगों के दिल की धड़कनें सुनाई देने लग जाती है। वो और घबरा जाती है। अब निहारिका घर से निकलना भी बंद कर देती है। अब उसको समझ आ रहा होता है कि ये सब नॉर्मल नहीं है और ये सब उसके साथ नहीं हो रहा है, उसके अंदर जो बेबी है वो करवा रहा है। एक दिन रात को वो जब सो रही होती है एकदम से उठ जाती है बिकॉज उसकी पूरी बॉडी पसीने में भीगी होती है। वो अपने पति को उठाती है और उसको समझाती है कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, मुझे सडनली ये क्रेविंग्स हो रही है, मुझे लोगों के दिल की धड़कन सुनाई देती है, मैं पागल हो जाऊंगी, मुझे बचा लो, मुझे ये बेबी नहीं रखना है। उसका पति उसको काम डाउन करवाता है कि कोई बात नहीं निहारिका, ये चीज़ें प्रेगनेंसी में होती है, हेल्यूसिनेशंस नॉर्मल है और क्रेविंग तो उससे भी ज़्यादा नॉर्मल है। हर लेडी को कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ खाने की क्रेविंग होती है जो उसने सिर्फ सुना हो। तो तुमने सुना तो होगा ना इसके बारे में, हो सकता है तुम्हें इसलिए क्रेविंग्स हो रही हो। निहारिका को पता था कि ये कुछ गलत हो रहा है उसके साथ, कि वो इतना ज़्यादा घुट चुकी है अंदर से, इतना ज़्यादा चीज़ों को सफ़र कर रही है और वो नहीं समझ रहा उसका पति। वो बस ब्लास्ट कर देना चाहती थी, वो नहीं रखना चाहती थी ये बच्चा। लेकिन विद द टाइम 3 महीने बीत गए और उसे पता ही नहीं चला। अब वो मार्केट में जाती है तो उसको अक्सर खून की खुशबू आती है। वो समझ नहीं पा रही थी ये खून की खुशबू क्यों आ रही है उसको। क्या ये मार्केट में उसके तेज हुए सेंसेस का कमाल है या फिर जो दिल की धड़कनें सुन रही थी उससे रिलेटेड कुछ हो रहा है या क्या हो रहा है। पर उसको क्या पता था कि वो इंसानी खून की खुशबू भी सूंघ पा रही है। एक फाइन नाइट को जब बेबी 4 मंथ्स का था, जब निहारिका 4 महीने प्रेग्नेंट थी, वो रात को कच्चा मीट खाते हुए किचन में पकड़ी गई। उसका पति उसको जैसे ही देखता है वो मीट खा रही होती है अपने हाथों से क्रैक करके और वो एकदम से ऊपर से देखती है। वो जैसे ही उसको देखती है वो रोने लग जाती है। उसको बोलती है कि मैंने आपको बोला था ना मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं करना चाहती थी, तो मैं क्या कर रही हूँ। और साथ में अपने मुंह से सारा मीट निकालने लग जाती है और उसके बाद वो वॉमिट्स करती है। उसका पति उसको हेल्प करवाता है, बैक रब करता है। वेरी नेक्स्ट डे वो उसको फादर के पास लेके जाता है चर्च में। वो लोग बात करते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। बाय दिस टाइम वो 5 मंथ्स प्रेग्नेंट थी और इस टाइम पे
अबॉर्ट करवाने का कोई ऑप्शन ही नहीं था। उसका फादर उससे पूछता है मतलब कैसे हो सकता है ये, क्या क्या आपको एक्सपीरियंस हुआ। वो सारी कहानी फादर को बताती है, लेकिन तब फादर समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी को दिल की धड़कनें सुनाई दे रही है एक नॉर्मल इंसान को, और सिर्फ प्रेगनेंसी के बाद। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई कच्चा मीट खा गया और इतनी क्रेविंग हो रही हो एक औरत को, वो भी हाथों से नोच कर। कोई कैसे कर सकता है। फादर बहुत कंफ्यूज थे। फादर ने एक रिक्वेस्ट करी कि मुझे अपने साथ थोड़े दिन रखा जाए ताकि मैं समझ पाऊँ, इस केस को स्टडी कर पाऊँ कि आखिर चल क्या रहा है। थोड़ी देर बाद फादर भी उनके साथ रहने आ गए। अब वो एक एक हरकत पे नजर रखे हुए थे। निहारिका कब उठ रही है, क्या खा रही है, कहाँ जा रही है, कौन से कपड़े पहन रही है, क्या करती है, खाने में क्या खा रही है, सब चीजों का ध्यान रखा जा रहा था। तभी फादर ने ऑब्जर्व किया एक दिन खाना खाते हुए कि निहारिका अक्सर बाइट निकाल कर रख देती है और कुछ बड़बड़ाती है। फादर ने पूछा कि आखिर निहारिका तुम ये करती क्या हो, ये बाइट निकालने के बाद तुम क्या प्रेयर ऑफर करती हो। उसने बोला प्रेयर नहीं फादर, मैं तो सिर्फ कुछ विश मांगती हूँ। उसने कहा कैसे विश। कुछ भी जो मुझे चाहिए हो, जैसे बचपन में मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए थे, कॉलेज में कोई बॉयफ्रेंड चाहिए था, मुझे सबसे सुंदर फियांसे चाहिए था, या फिर मेरा सबसे इंटेलिजेंट पावरफुल बच्चा चाहिए था। फादर एकदम से आंखें बड़ी कर लेते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये ऑफरिंग किसी गॉड को नहीं जा रही थी बल्कि एक डीमन को जा रही थी। फादर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि तुम रूहों से लड़ सकते हो, तुम रूहों को शांत कर सकते हो, उनकी इच्छाएं पूछ सकते हो, लेकिन किसी डीमन को कंट्रोल में कभी नहीं कर सकते। और डीमन के जो कंट्रोल में हो उससे तो तुम क्या ही बात करोगे। डीमन अक्सर अपना शिकार ढूंढते हैं पृथ्वी पे आने के लिए, इस अर्थ के मैटर्स में अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाने के लिए। और फादर ने पूछा कि जब तुम दोनों के बीच में ये सब हो रहा था तो अक्सर चल क्या रहा था। जब उसने बताया कि इनका टेम्परेचर बहुत हाई था, ये फिरोसियस थे और ये रुक ही नहीं रहे थे, तो फादर समझ गए कि उस दिन जो तुम्हारे साथ हुआ वो तुम्हारे पति ने नहीं किया बल्कि उसी डीमन ने किया है। उस डीमन की औलाद तुम्हारे पेट में है। इस टाइम पे निहारिका बहुत डर चुकी थी और कहीं वापस जाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता था। शी वाज 6 months प्रेग्नेंट बाय नाउ। 3 महीने और झेलना पड़ना था उसे ये सब, क्योंकि फादर मना कर चुके थे कि कुछ भी ऐसा नहीं होगा, हम अबॉर्ट नहीं करेंगे, हम कोई ऑपरेशन नहीं करवाएंगे और इस बच्चे को पलने देंगे। ये बच्चा पूरा पलेगा तभी हम पूरी एक क्रिया कर पाएंगे, एक रस्म ऐसी कर पाएंगे कि इस बच्चे को जला दिया जाए या दफना दिया जाए ताकि ये बच्चा बड़ा ना हो पाए, क्योंकि अगर ये बच्चा बड़ा हुआ तो ये डीमन का बहुत बड़ा शस्त्र बन सकता है। इसीलिए उन्होंने रिसर्च करना शुरू करी कि किस तरीके से इस डीमन को उतारा जाए, दूर हटाया जाए इस औरत से, जिससे वो कम से कम भी अब 22 साल से अटैच्ड है। एक ऐसी लड़की जो 22 साल की है, उससे 22 साल से अटैच्ड डीमन है एक, और उसी का बच्चा उसके पेट में पल रहा है, उसको हटाना है तो ये इजी नहीं होने वाला था। काफी समय के बाद 7वें महीने में ही निहारिका को पेन्स लग गई। बहुत रोकने के बाद भी 7.5 महीने में उसको बच्चा आने वाला था। तब उसको उसी चर्च में लेकर जाया गया। अब चर्च के अंदर बेबी बर्थ करना बहुत रिस्की हो सकता था, इसीलिए एक होली ग्राउंड बनाई गई जिसको बिल्कुल क्लियर किया गया, जहाँ पे बेबी का बर्थ होना डिसाइड हुआ और सिस्टर्स, सिर्फ उस चर्च की सिस्टर्स ही उसको परफॉर्म करती। उसके बाद जब बेबी बर्थ हुआ तो फादर ने बोला कि उस बच्चे की ओर देखना भी मत, अगर तुमने उस बच्चे की ओर देखा तो तुम उसी टाइम पे मर भी सकती हो। बेबी बर्थ होने वाला था। एक घेरा बनाया गया, इतना पवित्र पानी से, हॉली वाटर से घेरा बनाया गया कि कोई भी रूह अगर उधर आती भी तो उसी टाइम पर भस्म हो जाती, उसका नामो निशान मिट जाता। लेकिन ये तो डीमन था और डीमन कहाँ मिटते हैं। रिचुअल के अकॉर्डिंग निहारिका को अपने बच्चे को जलाना था। एक अग्नि का पॉट बनाया गया जिसमें उसको अपना न्यू बेबी जाकर रख देना था, क्योंकि सिर्फ वो ही बेबी को देख सकती थी। अगर कोई और बेबी को देख लेता तो वो उसी टाइम पे मर जाता। बट दिस टाइम निहारिका वॉज अटैच टू बेबी। जितना वो बेबी को तब अबॉर्ट करवाना चाहती थी, धीरे धीरे उसकी अटैचमेंट बढ़ चुकी थी। धीरे धीरे निहारिका थोड़ा साइको हो चुकी थी, या कह सकते हैं कि डीमन की पोजीशन में इतना आ चुकी थी कि उसको बेबी से भी लगाव था। सिस्टर्स ने बर्थ दिया। फाइनली जैसे ही बच्चा आउट हुआ, एक सिस्टर की गलती से पट्टी खुल गई आंख से और उनकी नज़र पड़ गई। उनकी नज़र पड़ते ही उनके कान से खून आ रहा है, नाक से खून आ रहा है, आंख से भी खून आ रहा है, और वो चिल्लाने लग गई। वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी। वो चिल्लाते चिल्लाते हॉली वाटर से स्टेप आउट हुई। गलती से स्टेप आउट होने के कारण सिस्टर कहाँ पे खिंचती गई पता ही नहीं चला। वो एकदम से बस स्वैप हो गई। कहाँ गई, जंगल में कितनी दूर गई, क्या हुआ उनके साथ, किसी को नहीं पता। फादर बहुत डर गए। उन्होंने चांटिंग और ज़्यादा तेज कर दी। हस्बैंड वहाँ पे खड़ा हुआ है आंखें बंद करके और बस प्रेयर्स कर रहा है फादर के साथ। उतनी देर में निहारिका को बोला सिस्टर्स ने कि आपका बेबी आ चुका है, हम कोड कट कर चुके हैं, इसको प्लीज़ उठाइए और रिचुअल कंप्लीट कीजिए। निहारिका ने बेबी उठाया और उस पॉट में रख दिया। बच्चा बहुत ही अलग हिसाब का चींक रहा था।
इतनी ज़्यादा चींकनी आवाज़ थी कि फादर और सिस्टर के कान से भी खून आने लग गया। यहाँ तक कि निहारिका के पति भी नहीं बचे, उनके भी कान से खून आ रहा था। वो बहुत डर चुके थे, लेकिन निहारिका ने अपने बच्चे को रख दिया सपने में। वो देखती रही उसको जलता हुआ, और वो बस चीख रहा है और रो रहा है। उस बच्चे के काले आंसू आ रहे हैं। निहारिका ने बच्चे को देखा। बच्चे की सूरत मानो बिल्कुल अलग। उस छोटे से बच्चे के पैदा होते ही दांत थे, उसके पूरे शरीर पर बाल थे, रंग एकदम से नीला और आंखें लाल। वो खुद एक शैतान लग रहा था, एक बेबी शैतान। निहारिका उसको देखते देखते उसको निहारने लग गई और उसको तरस आ गया कि मेरा बच्चा जल रहा है। उसके काले आंसू उससे सहन नहीं हुआ और उसने अपने तपते हुए हाथों से निकाल लिया। उसको लगा कि मेरे हाथ कैसे नहीं जले। निहारिका को रियलाइज हुआ। फादर डर गए। फादर को लगा कि ये तुम क्या कर रही हो निहारिका, नहीं बच्चा वापस रखो, अगर ये अभी नहीं मरा तो ये कभी नहीं मरेगा, हम तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाएंगे। फादर चिल्लाते रहे, लेकिन निहारिका सुन ही नहीं रही थी। निहारिका ने उस बच्चे को उठाया और उसको अपने साथ लगाया और उसको लगाकर फादर की ओर देखा, और वो फादर की ओर चलना शुरू हुई। जब वो फादर की ओर जा रही थी तो फादर बहुत डर गए। निहारिका प्लीज प्लीज, निहारिका यहाँ पे नहीं, निहारिका नहीं। और उसने अपने बेबी को फादर को दिखाया, और फादर के साथ भी वही हुआ। आंखों से भी खून आने लग गया, नाक से भी खून आ रहा है। फादर चांटिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, होली वाटर फेंक रहे हैं उन दोनों पर निहारिका ने ऐसे किया। और निहारिका ने देखा, फिर अपने पति को देखा और मुस्कुराई। तुम नहीं होते तो ये सब पॉसिबल ही नहीं होता, उसके कान में बोला, और बच्चा उसके हाथ में दिया। बच्चा उसके हाथ में देते ही उसका पति ज़मीन पे गिर गया। फादर और उसका पति दोनों मर चुके हैं। अब उस हॉली वाटर में सिर्फ ये दोनों खड़े हैं, और निहारिका एकदम एक्सप्रेशनलेस हो चुकी है। शायद से उसको भी नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है। शायद से उसके अंदर की सिर्फ माँ बची है और सारे इमोशंस खत्म हो चुके हैं। हॉली वाटर से स्टेप आउट होती है और वो जंगल की ओर चलने लगती है। उतनी देर में जब कोई उसे दूर से इन सब चीज़ों को देख रहा होता है, वो देखता है कि निहारिका अकेली नहीं गई थी। निहारिका के साथ एक और कोई आदमी था जिसने उसके कंधे पे हाथ रखा था, और उसकी गोदी में बच्चा था, और वो तीनों जंगल में चले गए। तो तुम्हें क्या लगता है कि ये डीमन ने सही किया एक ऐसी सोल के साथ जो सिर्फ उसको अनजाने में पूछ रही थी? वो ये तो नहीं चाहती थी कि वो एक डीमन के बच्चे की माँ बने, और वो तो एक बच्ची थी ना जिसने ये शुरू किया था। तो गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम कोई भी रिचुअल परफॉर्म करते हो, तुम्हें उसकी बैक स्टोरी पता हो, तुम्हें उसका महत्व पता हो, उसे कैसे करना है, पूरा अच्छे से कैसे करना है वो अच्छे से पता हो। अगर तुम्हें नहीं पता तो ना जाने तुम क्या करने जा रहे हो। तुम्हें तो ये भी नहीं पता होगा कि तुम किसको इन्वाइट कर रहे हो। सो गाइस, आज की स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट्स में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना हॉरर विद हिताक्षी को ऑन हितू टॉक्स। बाय।